नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पंचायत और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और ढाड़ू की खबरें। सीकर जिले के नीम का थाना आबकारी विभाग ने 50 लाख रुपए की शराब पकड़ी है। आबकारी अधिकारी यादराम ने बताया कि सालोदड़ा मोड़ के पास ट्रक को पकड़ा लिया गया था, लेकिन अवैध शराब से भरे ट्रक के आगे चल रहे शराब तस्करों ने ट्रक में लगाए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सहायता से ट्रक को बंद कर दिया। वहीं इसके चलते अवैध शराब से भरे ट्रक को क्रेन की सहायता से आबकारी थाने तक लाया गया। आबकारी पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही है। जैसलमेर जिले की नेहडाई ग्राम पंचायत में सरकारी जमीन पर पिछले 10-12 सालों से रह रहे भील समुदाय के 50 से ज्यादा परिवारों ने सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय की सीढ़ियों पर धरना दे दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सताए जाने के बाद वे लोग वर्षों पहले भारत की सरजमीन पर आकर बसे थे, लेकिन अभी भी उनकी पीड़ा खत्म नहीं हो पाई है। इन ग्रामीणों का कहना है कि जहां वे लोग बसे हुए हैं उन्हें वहां से हटाने के लिए नेहडाई गांव के कुछ लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया है। इस बारे में जिला प्रशासन से कई बार गुहार भी लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। झुंझुनू के चिड़ावा में रविवार को वार्ड नंबर 26 में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में महिला की मौत हो गई थी। महिला के परिजनों ने राजकीय अस्पताल में शव लेकर प्रदर्शन किया। वहीं मामले को तूल पकड़ता देख चिड़ावा डिप्टी वीरेंद्र जाखड़, पिलानी थाना अधिकारी, मंडेला थाना प्रभारी और सूरजगढ़ एएसआई मौके पर पहुंचे और परिजनों को शांत करवाने की कोशिश की। परिजनों का आरोप था कि उनके पक्ष के लोगों को थाने में कागजात लाने के लिए बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरे गुट के लोगों को अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है। चोमू उपखंड में जमकर बरसात से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। स्थानीय रावण गेट, जलदा विभाग, तहसील परिसर और नगर पालिका में बारिश का पानी भर गया, जिससे देर रात तक वाहन रेंग रेंग कर ही चलते रहे। तेज बारिश के बाद सामोद पर्वत से निकलने वाली नदी नालों में उफान आ गया। कई मार्गों पर तो कई घंटों तक वाहन निकल ही नहीं पाए। इलाके में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जैसलमेर जिले के ब्यावर शहर में सोमवार शाम बदरा जमकर बरसे। मानसून की अच्छी खासी बारिश ने शहर के लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत दी। कभी तेज तो कभी हल्की बौछारों ने शहर को जमकर भिगोया। राहत के साथ बारिश आफत बनकर भी बरसी। शहर के अंदरूनी इलाकों में कई जगह नाले बंद हो जाने के कारण पानी सड़कों पर आ गया, जिससे गंदगी फैल गई। आपदा प्रबंधन के तहत सिरोही में जिला प्रशासन की एक अनूठी पहल की है। प्रशासन ने एक बुकलेट छपवाई है, जिसमें वो नंबर मौजूद है जिनसे आपातकालीन परिस्थितियों में संपर्क किया जा सके। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ क्षेत्र में किसान विगत 5-6 वर्षों से अपनी पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी की और संतरा पौधों के लगाने की होड़ मची हुई है, लेकिन इन पौधों को छोटे से बड़ा होने तक लालन पालन कर इनके लालन पालन और पोषण को जाना कि हमारी आर्थिक आमदनी बढ़ाने में संतरा हमारा सहारा भी बनेगा। इस बार भीषण गर्मी के साथ ही 45 डिग्री तापमान और पानी की कमी के कारण खेत में लहराते लाखों रुपए आमदनी देने वाले यह पौधे देखते ही देखते सूख गए हैं। भीनमाल के जिला परिवहन के दफ्तर में दलालों की धमक इतनी ज्यादा है कि बिना उनके इस दफ्तर में कोई काम नहीं हो सकता। भीनमाल का जिला परिवहन दफ्तर धनुगाही करने वालों का ऐशगाह बन गया है। दफ्तर में किसी का भी ड्राइविंग लाइसेंस बिना दलालों के नहीं बन सकता है। दलालों का दावा होता है कि बिना उनके अगर दफ्तर जाओगे तो दफ्तर के बस चक्कर ही काटते रह जाओगे। चूरू के रतनगढ़ में नवल गठिया टंकी पर एक सांड के चढ़ जाने पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। सांड की टंकी पर चढ़ने की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीएम, तहसीलदार और जलदाय विभाग के अधिकारियों के गले की फांस कट गई। प्रशासन मौके पर पहुंचकर सुविधाओं के अभाव में मूक दर्शक ही बना रहा। वहीं देर रात को सांड को टंकी से उतारने में प्रशासन को सफलता हाथ लगी। भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे में बीते रात को एक पुलिस जवान के घर अज्ञात चोरों ने प्रवेश कर वहां से लाखों के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। कस्बे के जिन्नरनगर मोहल्ले में यह वारदात हुई। मकान में बीती रात को कोई भी नहीं था। वे स्वयं ड्यूटी पर थे और उनकी पत्नी भी बाहर गई हुई थी। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने ताला तोड़ा और मकान में प्रवेश कर वहां से 10 तोला सोना और 250 ग्राम चांदी के आभूषण लूट ले गए। इसके अलावा चोरों ने मोहल्ले के अन्य 3 मकानों में भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन वहां कुछ हाथ नहीं लग पाया और वहां सामान बिखेर कर ये चोर चले गए। चूरू के रतनगढ़ कस्बे के स्थानीय वार्ड संख्या 31 में एक विवाहिता की मौत के मामले में परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस थाना से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल दोपहर 2 बजे वार्ड संख्या 31 में 30 वर्षीय पुष्पा देवी पत्नी चेतन पारिक की मौत की सूचना मिलने पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं इस संबंध में ससुराल पक्ष वालों ने बताया कि मृतका पुष्पा देवी ने गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं स्थानीय पुलिस थाने में कल शाम को मामला दर्ज करवाया गया है।
अलवर के राजगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में पड़ रही तेज गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई। सुबह करीब 5 बजे से शुरू हुई बारिश का दौर 11 बजे तक लगातार जारी रहा। कभी तेज और कभी धीरे धीरे बरसात का दौर जारी रहने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलती हुई नजर आई। वहीं किसानों के चेहरे पर भी खुशी दिखी। हनुमानगढ़ के नोहर कस्बे के वार्ड नंबर 18 में शराब की दुकानों को हटाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले 70 दिनों से आंदोलन कर रहे स्थानीय नागरिक सुनवाई नहीं होने से आक्रोशित हो गए। इसी कड़ी में आंदोलनकारियों ने सोमवार को उपखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। नागौर के डेगाना थाना इलाके में सामने आए दबंगों के उत्पात की घटना यहां सामने आई है, जहां एक स्कूली छात्रा ने एसपी के सामने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता ने कुछ आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी और अपनी सुरक्षा के लिए मामला दर्ज कराया था, लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद भी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने बताया कि कुछ आरोपी उसके साथ स्कूल जाते समय अश्लील हरकतें करते थे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने और तेजाब से जलाने की धमकियां भी दी। बारां जिले में नदी में बहने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात व्यक्ति गडावली नदी के बीच फंसा था। उसे बाहर निकालते समय उससे पहले ही युवक की रस्सी हाथ से छूट गई और तेज बहाव के साथ युवक बह गया। दूर तक तो युवक लोगों को बहता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आगे चलकर डूबकर लापता हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस विभाग जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कामयाबी पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है। दूसरा मामला समरानिया कस्बे का है, जहां स्कूल का शिक्षक बाइक के साथ नदी में बह गया। उसके शव को बाहर निकाल लिया गया। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में सुगम्य भारत अभियान के तहत सांवलिया जी ग्राम पंचायत भवन में 2 दिवसीय शिविर का शुभारंभ विकास अधिकारी ने किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे खोखले ही साबित हो रहे हैं। भीलवाड़ा के मांडल में पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित वस्त्र नगरी की प्यास बुझाने वाले रीजा बांध में मानसून की पहली बरसात में 5 फीट तक पानी आ गया है। बीकानेर की खाजूवाला पंचायत समिति क्षेत्र में अवैध हथियार रखने के आरोप में पुलिस ने एक जने को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उसके पास से 3 जिंदा कारतूस भी मिले हैं, जिसे पुलिस ने न्यायालय में पेश किया और जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि चक 3 पावली निवासी दुर्गाराम को गांव के पास ही अवैध कारतूस के साथ पकड़ा गया था। बीकानेर की नोखा पंचायत समिति में वार्ड नंबर 6 कानपुरा बस्ती में रहने वाले राजू नाई के घर में अचानक आग लग जाने से सब कुछ स्वाहा हो गया। सूचना मिलने पर नगर पालिका की दमकल भी मौके पर पहुंची, लेकिन पाइप छोटा होने के कारण वह आग बुझाने में नाकाम रही। करीब 3 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया। बीकानेर की कोलायत पंचायत समिति में विश्व जनसंख्या दिवस पर ब्लॉक स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में सालासर गांव में करंट लगने से बालिका की मौत पर नाराज ग्रामीणों ने बिजली घर का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली घर में कर्मचारी नहीं होने से समय पर बिजली नहीं कटी, जिसके चलते बालिका को नहीं बचाया जा सका। टॉके निवाई में खनन माफिया बेखौफ हो रहे हैं। मंडावर, ककराज, जेबादिया और वहीं पर नियमों को ताक पर रखकर बजरी खनन लगातार किया जा रहा है। बोरखंडी में लीज धारक ने बजरी का स्टॉक किया है। जैसलमेर में रामगढ़ में महिलाओं के साथ गाली गलौज की बात को लेकर लड़ाई हो गई थी। दोनों लोगों ने यहां दर्जनों लोगों ने हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया। 2 गंभीर घायलों को जैसलमेर रेफर किया गया। चूरू के रतनगढ़ में विवाहिता की हत्या के मामले में मृतका के भाई ने मामला दर्ज करवाया। पति सहित सास, ससुर और जेठ जेठानी पर हत्या का आरोप लगाया गया है। भरतपुर के नदवई में बाइक फिसलने से 2 जने घायल हो गए। ग्रामीणों ने चिकित्सालय में इन्हें भर्ती करवाया। वहीं नदवई कुम्हेर मार्ग पर चुंगी के समीप की एक घटना है। और खबर पंचायत में लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।